सभी का और इस वक्त यानी कि लाइव जुड़े हैं और देख सकते हैं कि जैसा कि टाइटल में भी दिया हुआ है कि 7471 बच्चे सड़कों पर। आखिरकार सड़कों पर ये क्यों है और उसी को लेकर देख सकते हैं कि ये पंचकूला तक अब यानी कि पैदल है वो जाएंगे और कोसली से ये लोग चले हुए हैं और देखिए पैदल इन्होंने यात्रा वो शुरू कर दी है। और आइए एक बार जुड़ेंगे इनसे। भाई पैदल क्यों निकल रहे हैं, क्या कारण है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कारण ये है कि हमें टीजीटी वाले अध्यापक है तो हमारी भर्तियां पिछले 1 साल से कोर्ट में अटकी हुई हैं। सरकार उनको कोर्ट से बाहर निकालने के लिए कोई अथक प्रयास कर नहीं रही है, तो हम अपनी ओर से एक पैदल यात्रा निकाली हमने ताकि कोर्ट से सभी भर्तियां बाहर आ जाएं। तो कहाँ से चली थी जो ये यात्रा सर कोसली से चली थी। कोसली से चल के हम पहले जज्जर गए, जज्जर से कलानौर, फिर महम, फिर जींद, जींद से होते हुए अब हमारी यात्रा पानीपत जा रही है। पानीपत जा रही है। कितने दिन हो गए इसको? ये सर देख लो 17 तारीख से शुरू हुई थी। 17 से शुरू होने के बाद हम बीजेपी के हर दफ्तर में भी जा रहे हैं, वहाँ पे जाके भी अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन वो कोई हमें ऐसा कोई आश्वासन ही नहीं दे रहे हैं कि हाँ भाई पूरी हो जाएगी। बस बोल देते हैं कि हाँ इलेक्शन के बाद देखेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अब इलेक्शन भी है, यदि इलेक्शन तक आपकी मांगे ना मान जाए क्या सर हम तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी मेरा तो पर्सनली ओपिनियन ये है कि मैं सीएम साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि सर देखो हम ना तो किसी को नेगेटिव कर रहे हैं, ना हम किसी को बोल रहे कि सरकार को वोट मत देना, बट अब ये देख लो कि नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन को एक मुद्दा भी मिल रहा है और कोई बात नहीं है। आप खुद इतने समझदार हो, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, जो हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश को चला रहे हैं, वो बंदे ऐसे तो है नहीं कि उनमें समझ ना हो। तो कितने लोग अब सड़कों पर हैं? सड़कों पर सर हर 7471 ही सड़कों पर है, ये समझ लो। हम उनके रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो पूरा 7471 परिवार सड़कों पर है। क्या शेड्यूल आपने बनाया हुआ है? शेड्यूल तो सर यही है, हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ के लोगों को बताते हैं। जो भी हमसे पूछता है कि भाई लोग पूछते हैं भाई किस लिए पैदल चल रहे हो, तो उनको ये भी तो बताना जरूरी ना कि सर हम इस में है। अब जैसे कल की हमारी तारीख थी, अब तारीख का सर फैसला ये हुआ कि वो फैसला रिजर्व कर दिया। अब रिजर्व फैसले में ना देखो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर सरकार या माननीय कोर्ट फैसला 5 नंबर के पक्ष में देती है, जो कि सरकार के पक्ष में आएगा, तो फिर हम संघर्ष करेंगे हमारे केस की अर्ली हियरिंग के लिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डेट 25 जुलाई के लिए हुई है और 25 जुलाई बहुत दूर है। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर फैसला 5 नंबर के पक्ष में नहीं आता है, माननीय कोर्ट 5 नंबर को खारिज कर देती है, तो फिर हमारा संघर्ष जारी रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट निकलवाएं। मतलब कहने की बात यह कि हमको रहना संघर्षरत पड़ेगा जब तक हमारे रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि हरियाणा में इतिहास रहा है, कितनी भी भर्ती पहले हुई है, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया ना, वो हर भर्ती 10 साल से पहले कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम अगर संघर्ष करेंगे तो क्या पता हमारी भर्ती और 1 महीने में 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाए। आपकी भर्ती नहीं हो रही है, ऐसे में परिवार का गुजारा किस तरह से चल रहा है, क्या कुछ? बस सर ऐसा ही है, देख लो गुजारा तो क्या ही करना है भाई। जैसे अब सबका अपने वो है, बंदा कुछ तो करेगा। जी सब्जियां बेचे, अब वो जैसे खट्टर साहब ने कहा था हमारे पूर्व सीएम ने कि भाई अगर कुछ नहीं होता तो तब तक सब्जियां ही बेच लो, तो सर कोई सब्जी बेच रहा है। टेम्पो साथ में रखा हुआ? हाँ बस सब्जी टेम्पो तो इसलिए लेके आए हैं ना कि हमारे कपड़े वपड़े बैग भी हैं। सब्जी तो रेडी वाले बेचेंगे, जैसे हमारे घर में है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब एक बात तो पढ़ लिख के भी हम अगर सब्जियां बेचनी होती तो हम पढ़े लिखते क्यों? क्या नाम? मैं सर सोनीपत से हूँ, पुरखास गाँव से। क्या कहेंगे भाई आप? नमस्कार सर हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो हमारा टीजीटी परिवार, अध्यापक परिवार, बल्कि अब तो ये 7508 परिवार हो गए हैं, इनको रोडों पे लाने के लिए मजबूर कर दिया है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि इससे और ज्यादा हमें किसी और रास्ते के लिए मजबूर ना करें। और जब इलेक्शन सही समय पे होते हैं, चुनाव में उतरने वाले अभ्यर्थी सही समय पे अपना नामांकन भर देते हैं, और जब सही समय पे नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, तो ये भर्तियां सही समय पे पूरी क्यों नहीं करती? ये एक सरकार के ऊपर सवाल है कि क्या रीजन है उसका।
अब बता देती है सरकारें कि भाई कुछ बच्चे नाराज और नाखुश होते हैं और इस वजह से वो कोर्ट में चले जाते हैं। बात सही है, अगर जिसको गलत लगता है वो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि न्याय प्रक्रिया कोर्ट से ही हमें मिलती है। लेकिन हमें सरकार से फिर भी यही सवाल है कि वो अपनी पैरवी अच्छे से क्यों नहीं करती। और उससे भी बड़ा ये सवाल मेरा विपक्ष से भी है कि भाई जब सरकार अपनी पैरवी नहीं कर रही, लेकिन आप वकीलों की लाइन कोर्ट में लगा देते हैं कि भाई भर्ती को रोकना है, और सरकार यही चाहती है कि भाई भर्ती रुकी रहे। मतलब जो हमारा ये हालात हो रखे हैं ना, इसमें अकेली सरकार जिम्मेदार नहीं है, दोनों जिम्मेदार हैं। अगर सरकार 100% जिम्मेदार है तो विपक्ष भी 101% जिम्मेदार है, और विपक्ष अगर 100% जिम्मेदार है तो सरकार 101% जिम्मेदार है। क्योंकि ये राजनीति है और ये राजनीति खेल रहे हैं, ये नहीं समझ रहे, हमारे परिवारों को नहीं समझ रहे। चाहे वो कोई सी भी पार्टी ले लो, हरियाणा में 5-6 पार्टियां हैं, अगर सरकारें बदल जाएंगी तब भी यही हाल होने वाला है। ये नहीं समझ रहे भाई, ये बेरोजगार पढ़े लिखे युवा भाई ये रोडों पे आगे हैं, अपनी नौकरियों के लिए, अपनी भर्ती के लिए, अपनी रोजगार के लिए अलग अलग तरह से मांग उठा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी हमारी सुनवाई ना करें। अगर भगवान ना चाहे, अगर ये सरकारें चाहे वो कोई सी भी रही हो, चाहे पहले रही हो, चाहे आगे बदले हो, चाहे आज हो, अगर ये युवा गलत रास्ता पे भटक गया भाई, ये गलत और अन्य मजबूरियों को उठाने लग गया, तो फिर इस प्रदेश का क्या हाल होगा कि यूथ के कंधे पे ही इस प्रदेश को टिका। हमारे बुजुर्ग माँ बापों को हमसे कोई उम्मीद है, हमारे छोटे भाई बहनों को हमसे उम्मीद है कि भाई हमारे बड़े भाई हमारे लिए कुछ करेंगे, बड़े बूढ़ों को ये उम्मीद है कि भाई हमारे छोटे हमारी सेवा करेंगे। अगर ये यूथ ही भूखमरी में ऐसे रोडों पे उतरेगा, अगर यही गलत दिशा पकड़ गया नहीं तो ये प्रदेश कहाँ जाएगा। प्रदेश को मिट्टी बनते हुए समय नहीं लगेगा। तो मेरी सरकार से निवेदन है, अपील है कि भाई हम जो सड़क पर उतर रहे हैं 7508 परिवार, उनको सड़कों से उठाओ और स्कूलों में बैठाओ। हम अध्यापक बनने वाले हैं, कोई गुंडे डाकू चोर लुटेरे नहीं है, अध्यापक हैं। हमें भविष्य तय करना, बच्चों का देश का फ्यूचर सारा तय करना। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि भाई हमें उलझाए ना। अब तो एक कोर्ट की हियरिंग थी जो कल हुई है, फाइनल हियरिंग थी, और उसमें माननीय कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि भाई रिजर्व फैसला जैसे ही आ जाए, चाहे वो बच्चों के हक में आए, चाहे वो सरकार के हक में आए, उसके बाद तत्काल प्रभाव से 10-15 दिन लेकर हमारे रिजल्ट और ज्वाइनिंग निकाली जाए। अगर ये आते हैं, सोशो इकोनॉमिक्स नंबर अगर रद्द हो जाते हैं तो हमारी भर्ती पे कोई अड़चन नहीं होगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि भाई वो सिर्फ महज 5-7 दिन में हमारा रिजल्ट और ज्वाइनिंग दे दे। और अगर 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक्स के सरकार के पक्ष में जाते हैं और ये दिए जाते हैं, तो मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि हमारा प्राइवेट एक्सपीरियंस का जो केस है उस पे अर्ली हियरिंग लगाकर जल्दी से जल्दी सुनवाई करके वो 10-15 नहीं तो 20-25 दिन में हमारा रिजल्ट निकाले। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन यही है। पंचकुला पहुंच रहे हैं, पंचकुला पहुंचने के बाद क्या कदम रहेगा? क्या पंचकुला पहुंचने के बाद सरकार से 3-4 दिन के लिए अपील की जाएगी कि भाई हमारा रिजल्ट वो निकालो। अगर सरकार का सहयोग और रवैया ठीक रहा तो हम सरकार के साथ रहेंगे और अपनी नौकरियां लेके देश का भविष्य आगे बढ़ाएंगे। और अगर ज्वाइनिंग देने में और उसमें देरी करेंगे तो शायद 7508 टीजीटी परिवार फिर वो वहां बैठ के फैसला करेगा कि वो अगला कदम क्या उठाएगा। कब तक पहुंचने की उम्मीद है? अभी हमारी संभावना है कि हम 4 से 5 दिन में पंचकुला पहुंच जाएंगे। कौशली से यहाँ तक पहुंचने में हमें, मतलब कल हियरिंग के लिए रुक गए थे तो हमें 6 दिन लगे हैं। तो यहाँ से आगे लगभग इतना ही रास्ता है, तो 4-5 दिन और हम थोड़ा अपना मुहिम तेज कर देंगे, 4-5 दिन और लगेंगे। कैसी परेशानी आ रही है? रास्ते में भी चल रहे हैं क्या? सर परेशानी तो ये है कि जैसे दोपहरी में बहुत ज्यादा धूप भी हो रही है, बहुत ज्यादा। कितना किलोमीटर पैदल चल रहे हैं? सर रोज हम 30 से 40 किलोमीटर तो हम तय आराम से कर रहे हैं। जैसे जैसे गांव के जो सरपंच हैं उनसे भी हम मिल रहे हैं, जो समाज कल्याण की समितियां जो बनी हुई है उनके प्रधानों से भी हम बातचीत करते चल रहे हैं। स्कूल में कितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने पद खाली हैं, उन सब का हम डाटा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक क्या सामने आया? सर अभी तक तो यही सामने आया कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं स्कूल की वो भी प्रॉपर नहीं है, और शिक्षक भी प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। और उन्होंने तो आगे भी लिख के दिया हुआ कि हमारे स्कूल में स्टाफ की इतनी कमी है, लेकिन उसके बाद भी कोई इस विषय को अपने संज्ञान में नहीं लेके आया हुआ है। तो हमारी तो सिर्फ यही विनती है, अभी हमारे जो जितने भी केसेस हैं जो पेंडिंग है या जो जितनी भी डेट्स जो लेट लगी हुई हैं उन पे सरकार जल्द से जल्द अर्ली हियरिंग लेके और इस मैटर्स को सॉर्ट आउट करके हमें ज्वाइनिंग दे करके हमें स्कूलों में भेजें, ताकि हम भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। क्या नाम है? आप कौन से गाँव? सर मैं सुशील, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम है?
सब पढ़े लिखा युवा हैं, सब MA BEd MPhil PhD वाले हैं। मैं खुद एक PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ, MDU से मैंने MPhil किया और अब मैं PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो सब पढ़े लिखे हैं, कोई ये नहीं है कि हम कोई बस अब इससे आगे तो मैं क्या कहूँ, यानी कि देश का भविष्य बनाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। और तो देखिए एक स्लोगन है सरकार का कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और मेरा मानना तो ये है कि जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो क्या ही पढ़ेगा इंडिया और क्या ही आगे बढ़ेगा इंडिया। और सर ये जो विश्व गुरु बनने की जो बोलते रहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक स्कूलों में शिक्षक मतलब उपलब्ध नहीं करवाएगी सरकार, हम कैसे मतलब विश्व गुरु बन जाएंगे। जब हम अपने बच्चों को ही शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं, उन्हीं को हम गुरु नहीं दे पा रहे हैं, तो हम विश्व का नेतृत्व कैसे कर पाएंगे। चुनाव भी अभी सर पर है जी। वोट की चोट से भी जवाब दिया जा। जी देखिए, युवा बहुत परेशान है। आज के समय में हरियाणा जो है बेरोजगारी में चरम सीमा पे पहुंच चुका है। युवा इतना हताश है, इतना मेंटली टॉर्चर वो हो रहा है। अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो हो सकता है इन्हें वोट की चोट से भी जवाब दिया जा सकता है। लेकिन हम किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द हम जितने भी युवा साथी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ TGT की ही बात नहीं कर रहे हैं। इसमें ग्रुप C है, इंक्लूडेड 57 कैटेगरीज हैं, और भी हैं जो ग्रुप D के कॉमन कैडर के जो कैंडिडेट्स इधर से उधर भटक रहे हैं। इसमें हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। उन सबको रोजगार दिया जाए, तो जब सबको रोजगार दिया जाएगा तब ऑटोमेटिकली सारा जो अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट है वो अपने आप सरकार के साथ आएगा। क्या नाम है भाई, आप भी साथ चल रहे हो? क्या नाम तो जी हमारा है बेरोजगार। बेरोजगार? हाँ जी। और मैं हूँ पूरे प्रदेश से हरियाणा प्रदेश मेरा घर है। और मैं गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ। लाचार हैं हम। इस प्रदेश सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है। जब ये सरकार आई 2014 में और 19 तक इन्होंने बहुत अच्छा किया, भर्तियों में रोजगार भी बहुत अच्छा दिया। लेकिन 19 के बाद जब दूसरी इनकी टर्म प्रारंभ हुई, उसमें युवा इनसे बहुत ज्यादा दुखी है और उन्होंने भर्तियां नहीं की बिल्कुल भी। प्रदेश को अशिक्षित और बेरोजगार प्रदेश बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमने जो ये यात्रा निकाली है, इसका हमारा उद्देश्य है सीधा TGT की ज्वाइनिंग, TGT का परिणाम। और ये पीछे फरवरी 2023 में सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी। उसके बाद अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्जाम हो चुके थे। छोटे से 2 केस लगे थे, उसमें सरकार ने अच्छे से पैरवी नहीं की। टाइम बढ़ता रहा। CM साहब ने अनाउंसमेंट कर दी, पूर्व CM साहब माननीय खट्टर साहब ने अनाउंसमेंट की कि 29 फरवरी को 29,000 बच्चों को रोजगार देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन वो केवल एक जुमला साबित हुआ। आप सब ने भी देखा, मीडिया के साथियों ने भी देखा, केवल एक जुमला साबित हुआ। अब नेक्स्ट 29 फरवरी 28 फरवरी आगे आ जाएगी, तब तक हमें कुछ उम्मीद सरकार से है नहीं। और हम जो यात्रा लेके चल रहे हैं, 17 अप्रैल 2024 को हमने एक यात्रा निकाली थी। इसमें हमारा केवल ना तो कोई लीडर है, हम वॉलंटियर हैं सारे के सारे। साथी जुड़ते रहते हैं, साथी पैदल चलते रहते हैं। ना हम किसी की फंडिंग से काम करते, ना हम किसी की पार्टी को सपोर्ट करते और ना हमें कोई पार्टी सपोर्ट करती है। हम तो बेरोजगार हैं। पूर्व की सरकारों ने भी हमारा शोषण किया और वर्तमान सरकार से कुछ उम्मीद थी, तो वर्तमान सरकार भी हमारी इस उम्मीद पर खरा नहीं उतरी। इन्होंने भी हमारे साथ हमारा ऐसा ही शोषण किया। और जहां तक हम यात्रा में जो गांव आए हैं, उनके सरपंचों से मिले हैं, वहां की समितियों से मिले, वहां पर हमने देखा है कि शिक्षा का स्तर जो है ना प्रदेश का, वो काफ़ी गिर चुका है। गरीब और मजदूर का बच्चा स्कूल में जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में, और यदि उस गवर्नमेंट स्कूल में गरीब और मजदूर के बच्चे को यदि वहाँ पर शिक्षक नहीं मिलेगा, तो वो भविष्य में फिर मजदूर तैयार हो गया। उसके जीवन में कुछ ऐसा नयापन नया करने की, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ क्रांति लाने की या अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की संभावना फिर जीरो हो जाती है। क्योंकि जब उसको 6, 7, 8, 9, 10th में शिक्षक ही नहीं मिलेंगे, उसका बेस तैयार नहीं होगा, तो वो भावी पीढ़ी भी हमारी मजदूर ही तैयार हो रही है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस गरीब मजदूर के बच्चे को पुनः मजदूरी में मत धकेलो। पेरेंट्स चाहते हैं, कोई भी गरीब है, मजदूर है, उस पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, या कोई विदेश में जाके किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, IIT में कहीं काम करेगा।
ठीक है, कोई IIT करेगा, कोई बीटेक करेगा, लेकिन यदि बच्चे का बेस खराब हो गया ना, गरीब के बच्चे का, जो बच्चे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलवा लेते हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक जो गरीब का बच्चा है उसको शिक्षा नहीं मिलती, उसको शिक्षक नहीं मिलते विद्यालय में, तो वो तो गरीब मजदूर का बच्चा तो वापस मजदूर बन गया। और जब ये सरकार आई, इससे हम चाहते थे कि कुछ क्रांति लेके आएगी, कुछ नयापन लेके आएगी, लेकिन ये तो पुराने ड्राइवर पर ही चली गई पूर्व की सरकारों की तरफ। और हमें तो कई बार ऐसा लगता है पूर्व की सरकार के जो घटनाक्रम उनको देखकर और वर्तमान की जो सरकार है उनके घटनाक्रम को देखकर, तो इन सरकारों ने तो हरियाणा प्रदेश में गरीब ये जो बेरोजगार युवा है इसकी गर्दन पर दो धारी तलवार रख रखी है। इसके लिए पक्ष भी उतना जिम्मेवार है और उतना ही जिम्मेवार इसके लिए विपक्ष है। इन दोनों की नूरा की कुश्ती है, ये मिली भगत करे हुए हैं। रोजगार देना नहीं, एक सरकार कहती है कि कोर्ट में भर्तियां हैं, वो पैरवी नहीं करती, और विपक्ष वहां पर वकीलों की फौज खड़ी कर देता है कि भर्ती होनी नहीं चाहिए, कैसे भी करके रिजल्ट रोका जाए, इनकी भर्ती रोकी जाए। पिस कौन रहा है? युवा पिस रहा है। और दूसरी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमने अपनी यात्रा में किसी भी साथी से, किसी ग्रामीण से, किसी देहाती से, किसी युवा से हमने वोट की अपील ना तो किसी को देने की और ना ही किसी का विरोध करने की। हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है, टीजीटी भर्ती को कंप्लीट करवाना, 7471 जो परिवार है उनको रोजगार मुहैया करवाना, उनको स्कूलों में भेजना, उन रोडों पर धक्के खाने के लिए ना छोड़ना, और जिससे उन बच्चों को रोजगार मिलेगा। टीचर्स जब स्कूलों में जाएंगे तो गरीब किसान मजदूर का जो बच्चा वो पढ़ेगा, हरियाणा का, प्रदेश का, देश का भविष्य उज्जवल होगा, भारत उन्नति करेगा। तो ये तो सबसे बड़ा जो रोड़ा है, ये भारत की उन्नति में रोड़ा है। भारत को चाहते हैं कि हम विकसित राष्ट्र बना देंगे, ये भारत के विकसित राष्ट्र बनने में रोड़ा है ये। यदि इस भर्ती को कंप्लीट कर देते हैं तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे तक शिक्षा, उचित शिक्षा पहुंचेगी और उनके बच्चों को भी एक अवसर मिलेगा अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ टीजीटी भर्ती को लेकर, जो कि यानी कि अब पैदल है, जो पंचकूला की ओर निकल पड़े हैं, और देख सकते हैं उनके हाथ में भर्ती पूरी करो, हमारी भर्ती पूरी करो, टीजीटी भर्ती पूरी करो, टीजीटी भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो आपने देखा, और आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।